2024 को लेकर के आज पहला कार्यक्रम किया गया किशोर मोहरे का। क्या लगता है बिहार में 40 की 40 सीटें मिल पाएगी इसमें? बिहार तो जो है वो है ही। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के जो आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश 80 और बिहार 40, 120 सीटें यूपी बिहार मिलकर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार में देने वाला है। इस बात को पूरी देश की जनता जानती है, इसलिए विरोधी भी गड़बड़ाए हुए हैं। बिहार और यूपी में खास करके फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्रदेशों की जनता ने उस व्यक्ति के साथ हर एक परिस्थिति में खड़ा होने का मन बना लिया है जिन्होंने प्रभु श्री राम को टाट से उठाकर एक आलीशान मंदिर में बैठाने का काम किया है। विपक्षी पार्टी भी कह रही कि इस बार बीजेपी की पत्ता साफ हो जाएगी बिहार से। विपक्षी को तो मुझे उनकी बातों पर हंसी छूटती है। पिछले बार वो लोग 0 सीट लेकर आए थे यहाँ बिहार में। राजद जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर उसका 10 गुना भी करते तो वो पुनः शून्य ही होता है। तो मुझे पता नहीं वो किस तरह से आकलन कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है। नरेंद्र मोदी के साथ बिहार और देश की जनता मजबूती के साथ खड़ी है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं, कि हमें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना है, विरोधियों का जमानत जब्त करवाने के लिए भी चुनाव लड़ना है। तो हम सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हमारे जो भी राजनीतिक विरोधी है उनका जमानत जरूर जब्त होगा। बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर जनता काफी उत्साहित थी, लेकिन नहीं आया, क्या कारण? देखिए, बड़ा प्रदेश है बिहार और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री है प्रदेश के। आज चूंकि हाउस भी चल रहा था, विधानसभा जो है, 1-2 पटना में भी कार्यक्रम थे, उस बीच से उनको निकलने का यहाँ पर समय नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो नहीं आ पाए। लेकिन जल्दी हमारी बात हुई है जिला अध्यक्ष जी से और जो यहाँ के प्रभारी है, क्षेत्रीय प्रभारी, हम सभी पुनः मिलकर उनसे आग्रह करने वाले हैं और जल्दी आरा जिला में उनका एक भव्य कार्यक्रम होगा, ऐसा अभी हम सब प्रयास कर रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना को लेकर के जन विश्वास यात्रा तेजस्वी जी निकाले हैं। क्या इस लगता है बिहार में वो सफल हो पाएंगे? उनसे पूछना चाहिए। 15 साल बनाम 15 साल का कहे नहीं करते हैं। 15 साल में जब उनके माता पिता बिहार के प्रदेश के सर्वोच्च पद पर काबिज थे, अपराध का बोलबाला था, अपहरण, हत्या, फिरौती ये मुख्य पेशा था बिहार का, उस समय का ये तुलना क्यों नहीं करते हैं? आज की डेट में लोग सुरक्षित होकर रोडों पर घूम रहे हैं। सड़कों का आप देखेंगे जो जाल है, ये नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त सोच का परिणाम है। आज गांव घर में गैस कनेक्शन पहुंचा हुआ है, जन धन के खाते खुले हुए हैं। इस मामले में वो कभी भी सामना नहीं कर सकते। पता नहीं वो कौन से 17 महीने की बात करते हैं, दूसरे के किए हुए कार्य को अपने खाते में भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता किसी भी उनके वादे से भ्रमित होने वाले नहीं है। मजबूती के साथ वो लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है और हमारी पार्टी जो है माई बाप की पार्टी है। तो सही तो कर रहे हैं। लालू जी और राबड़ी जी को छोड़ दिया जाए और नए युग में तेजस्वी जी को, तो उस पार्टी में है कौन? माँ और बाबूजी के अलावा लोग आगे बढ़ते कहाँ हैं? खूब आगे बढ़ेंगे तो भैंस और मुरेठा बांध कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। उनसे पूछना चाहिए बिहार की जनता को, माननीय तेजस्वी यादव जी से, कि आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई आपकी बहनें करती हैं वो जाके विदेशों में सेटल हो जाती है और बिहार की आम जनता की बहन बेटियां आज भी गोईठा पाटने और गांव घर में पशुओं को चराने तक ही सीमित रह जाती है। ये बिहार की जनता की और देश की जनता की महिलाओं का दुख दर्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा है और उसको दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक लगभग देश की कई दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित होकर काम कर रही है। और राजद आज के भी डेट में परिवार से ऊपर उठकर सोच नहीं सकती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, कभी तेजस्वी जी से अगर मुलाकात हो जाए, ओपन वे में वो मीडिया को एड्रेस करें, तो उनसे पूछिएगा कि आरजेडी में कोई भी ऐसा जीता हुआ विधायक या एमएलसी नहीं है जिसको वो लोग नेता प्रतिपक्ष बना सके या विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए। पार्टी के अध्यक्ष वही रहेंगे, सत्ता में पार्टी रहेगी तो उप मुख्यमंत्री वही रहेंगे, एक बांसुरी बजाने वाला भाई मंत्री रहेगा और जब विपक्ष में जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष भी वही रहेंगे, सारी सुख सुविधा वही लेंगे। इनसे आप उनसे पूछिएगा, कब से कब पार्टी से बाहर निकले तब A to Z की वो बात करेंगे। सिवान में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन से डस्टबिन बन चुकी है।
वो लोग क्या कहते। खैर जब आप सिवान की जिक्र कर रहे हैं तो पुराने इतिहास को सिवान में पढ़िएगा। सिवान में जो जंगल राज था उसके सबसे बड़े शुभचिंतक और पालन पोषण करता राजद का परिवार ही था, लालू जी ही थे। वहाँ जो सबसे बड़े अपराधी हुए उनका राजद से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा। राजद के संरक्षण में वो अपने आपराधिक कार्यों को, कुकृत्यों को अंजाम देते रहे। तो सिवान की जनता इस बात को, दुख दर्द को झेलती है। उस पर मैं विशेष रूप से कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। 2024 में क्या संदेश देना चाहेंगे इस लोकसभा की जनता? 2024 में बिहार की पूरी जनता मिलकर 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी जी के झोले में देने वाली है और विरोधी हारेंगे ही नहीं, विरोधियों का जमानत जब्त भी होगा। इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे।